डीएनसी के दौरान, मतलब डायलिटेशन एंड क्यूरेट, आज डीएनसी एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है गायनेकोलॉजी में, जिसमें अगर बहुत बार कुछ नहीं हुआ तो बहुत बार लोग यूट्रस को क्यूरेट कर देते हैं। बहुत बार इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट डीएनसी करके प्रोजेक्ट किया जाता है, और इसी डीएनसी की वजह से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके यूट्रस को क्षति पहुंचता है, यूट्रस का लाइनिंग खराब होता है, अंदर के आवरण एक दूसरे को चिपक जाते हैं। ऐसा ही एक पेशेंट मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, जिस पेशेंट का डीएनसी की वजह से यूट्रस का सिचुएशन क्या होता है देख लीजिए। अभी आप जो देख रहे हैं ये हिस्ट्रोस्कोपिक पिक्चर है इस पेशेंट का, और इस पेशेंट में डीएनसी की वजह से भले उस पेशेंट का ट्यूब ओपन हो, ये सब ऐसा लाइनिंग एक दूसरे को चिपक गया है। अभी पहले हमें इस पेशेंट में एडिजियोलाइसिस करना पड़ता है, वी हैव टू रिमूव दीज एडिजन्स, और उसके बाद ही पेशेंट बाद में प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकता है। जब पेशेंट के यूट्रस में ऐसे एडिजन्स होंगे ना, तो उसके बाद कभी, अभी देखा आपने ये कैसे रिलीज हो गया, जब तक ये एडिजियोलाइसिस होके पेशेंट का यूट्रस अभी पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं होता ना, तब तक कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आता। इस पेशेंट में ये जो इनके यूट्रस में पूरा एडिजन्स है, ये केवल और केवल इस वजह से क्योंकि पेशेंट हैज अंडरगॉन डीएनसी बिफोर, और बिकॉज ऑफ दैट डीएनसी पेशेंट के यूट्रस का जो अंदर का आवरण है वो दोनों लेयर एक दूसरे को कंप्लीटली चिपक गए हैं। अभी आप जो लाइव देख रहे हो मैं कर रहा हूँ वो, ये इसे हम कहते हैं हिस्ट्रोस्कोपिक एडिजियोलाइसिस, जिसमें बेसिकली हम पेशेंट के यूट्रस के अंदर का लाइनिंग जो एक दूसरे को चिपक गया है, एडिजन्स हुए हैं, ये अभी हम इसको सीजर से कट कर रहे हैं ताकि हम यूट्रस का नॉर्मल शेप रिस्टोर कर पाए, जिसके बाद पेशेंट का यूट्रस नॉर्मली फिर से वापस काम करना चालू करे। बहुत बार पेशेंट्स एक बहुत स्पेसिफिक हिस्ट्री देते हैं, ऐसे पेशेंट जिनमें ये प्रॉब्लम होता है कि वो कहते हैं कि सर डीएनसी के बाद ना पीरियड बहुत कम आते हैं, ब्लीडिंग बहुत कम होता है। दरअसल यही वो वजह होती है कि क्योंकि उनके यूट्रस के अंदर पूरा आवरण चिपक गया रहता है, इसी वजह से उनके पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, यूट्रस का लाइनिंग एक दूसरे को चिपकने की वजह से ब्लीडिंग भी कम होता है, और यही वजह होती है कि उनके बाकी के फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो अगर आपके केस में प्रायर हिस्ट्री ऑफ डीएनसी है और अगर आपको ब्लीडिंग बहुत कम हो रहा है ना, तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि शायद आपके यूट्रस में इस डीएनसी की वजह से एडिजन्स हो सकते हैं, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एशरमन सिंड्रोम कहते हैं। और ये एशरमन सिंड्रोम केवल और केवल हिस्ट्रोस्कोपी के माध्यम से ही डायग्नोस और ट्रीट किया जा सकता है। याद रखिए, ये प्रॉब्लम कितना भी सीरियस क्यों ना हो, इसका ट्रीटमेंट जो है वो हिस्ट्रोस्कोपिकली बहुत इफेक्टिवली किया जा सकता है। आपके सामने मैंने यूट्रस में जो एडिजन्स था उसको लिटरली चंद मिनटों में क्लियर किया, और अभी ये यूट्रस पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया। अभी आप देखोगे तो यूट्रस का शेप कंप्लीटली नॉर्मल है, पेशेंट का जो फैलोपियन ट्यूब है वो भी अभी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका है। और इसके बाद पेशेंट के हम कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो कम से कम उसमें उम्मीद तो है कि पेशेंट नेचुरली कंसीव या फिर कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के सहारे कंसीव होने की चांस है। जब तक इन एडिजन्स को नहीं निकालते, तब तक यूट्रस का लाइनिंग इंप्रूव नहीं होता, तब तक कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट काम नहीं आ सकता। तो याद रखिए, अगर पहला हिस्ट्री ऑफ डीएनसी है और अगर ब्लीडिंग कम हो रहा है ना, तो हमेशा हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में ज़रूर सोचिएगा।